एक चपरासी का भला नहीं कर पाए। और दुर्भाग्य है कि रिटायरमेंट के बाद में लोग स्वागत कर रहे हैं, यानी अपने मिट जाने का स्वागत कर रहे हैं। ऐसे आदमी का स्वागत किया जा रहा है। इसके मतलब कि जो काम न करे, जो मनुवादियों के साथ रहे, उसका स्वागत किया जाए। और स्वागत करने वालों के लिए मैं क्या शब्द दिया, क्या बोला, क्या तथ्य की बात आप भी उठाइए कि तुमने 5 साल में क्या दिया, कभी मुंह खोला? कौन लोग हैं जो स्वागत कर रहे हैं? आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। संविधान के तमाम सारे पन्ने इन्होंने फाड़ दिए हैं, बाहर से जिल्द दिख रही, वो दर्द है हमारा, हमको तकलीफ है। आज परिसंघ का द्वितीय सम्मेलन हुआ है। मेरा सहयोगी डॉक्टर ओम सुधा और पूरी टीम के सहयोग से हुआ। और जो बात व्यवहारिक है हम उतना ही कहते हैं, बोलते हैं, उसी पर सम्मेलन होता है। 5 आरक्षण विरोधी आदेश वापस हमने कराया, उसी से कुछ लोग निकले, अलग संगठन बना लिए, भ्रष्टाचार में डूब गए। खैर मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। फिर निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लड़ा और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण संबंधित मुकदमे को जीता, हम ही ने जीता। और 4 नवंबर 2001 को लाखों लोगों को बौद्ध बनाया। अब हम एक देखते हैं कि पाखंडवाद से हमारा समाज ज़्यादा घिरता जा रहा है, तो फिर से एक बड़ा आह्वान, उस बार तो 10 लाख का किया था, इस बार 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए तैयारी की जा रही है, ताकि जो पाखंडवाद पूरे समाज को भक्षण कर रहा है उससे बचाया जाना चाहिए। और निजीकरण जो बर्बाद कर चुका है करीब करीब हम लोगों को, सारी सरकारी कंपनियों का निजीकरण, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का निजीकरण, नौकरियों का देना बंद कर दिया। नई शिक्षा नीति में आरक्षण है ही नहीं, आने वाली है। इन सब पर लोग चुप हैं, लेकिन कोई बैठ कर के आलोचना करे या बैठ कर के भाषण दे या कभी कभी इसके ऊपर अपना दर्द जाहिर करे, इतने मात्र से नहीं चलेगा। हमें मैदान जंग होना चाहिए। आज 700 लगभग पूरे देश से प्रतिनिधि आए, इतना ही आए थे 18-19 जून को। तो तैयारी है, लंबी तैयारी है। हमने हमेशा मैदानी लड़ाई लड़ी है। रामलीला मैदान 22 बार भरा है, 22 बार भर करके सरकार के ऊपर दबाव बना। तो जो व्यवहारिकता की बात है हम करते हैं। हम कहने के लिए कि हम भाषण में इस सरकार को हम फूंक देंगे, उड़ जाएगी, ऐसी चीज़ों से जो लोग बोलते हैं, क्षणिक रूप से लोग बड़ा ताली बजाते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं कहते। जो कर सकते हैं उतना ही हम अपना प्लान करते हैं, उतना ही उद्देश्य रखते हैं, उतना ही खबर करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय समाज भावुक है। 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, लोग भावुक हो गए। विश्व गुरु क्या है? लोग भावुक हैं। तो हमारा भी समाज उतना ही भावुक है, लेकिन हम सच के रास्ते पर चलते जा रहे हैं। सच पर रास्ते पर चलने में हमें बहुत पीड़ा हुई है। हम ही लोगों को दलाल कहा गया था, और जो देने वाले बने चले थे वो ख़त्म होते चले गए। और देने वालों ने न हमें लड़ने दिया न खुद लड़े। अगर वो भी लड़े, हमें लड़ने दिया होता तो भी अच्छी बात थी। वो संसद छोड़ के भागे, कभी मैदान में नहीं आए, रैली नहीं किया, मैनिफेस्टो नहीं जारी किया, कभी मुद्दा नहीं उठाया। और आज भी मैदान में वो आ सकते हैं, लेकिन बिलों में घुसे हुए हैं। तो हमें अब मैदान में आना चाहिए। केवल परिसंघ की बात नहीं, परिसंघ तो सभी संगठनों का संगठन है। तमाम हजारों संगठन हैं, सैकड़ों संगठन हैं, लाखों हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि नेतृत्व मुझे नेता न माने, मुद्दे को तो नेता मान लें, मुद्दे पर इकट्ठा तो हो जाए, जात पात छोड़ तो दें, नहीं मिट जाएंगे। बहुत कम समय रह गया। 24 के बाद 25 में आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है। आरक्षण खत्म हो जाएगा। संविधान के तमाम सारे
पन्ने इन्होंने फाड़ दिए हैं, बाहर से जिल्द दिख रही है, वो दर्द है हमारा, हमको तकलीफ़ है, हमें इस बात का बहुत, लेकिन समाज क्यों नहीं समझ पा रहा है, मुझे बड़ा चिंता है इस बात। सर आपने पाखंडवाद का जिक्र किया, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो भी पाखंडवाद ही कहा जा रहा है, राष्ट्रपति जो नई बनी है उनको। देखिए ऐसा है कि वहाँ पाखंडी ही रह सकता है, अब राष्ट्रपति बन गई हैं तो उनके लिए हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी है ही पाखंड की पार्टी, और बीजेपी के द्वारा जो चुन करके आएगा वो अलग थोड़ी हो सकता, जो अलग होगा उसको बीजेपी हटा देगी। आप तो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, वो उनका सम्मान करने का काम। कलंक रहे, 20 मई 2014 को बायोडाटा लेकर के मेरे घर आए, दमनजीत सिंह, विवेक से उनका 2 एविडेंस हैं, पूछ सकते हैं, जिसकी हैसियत यह नहीं थी कि लोकसभा का टिकट बीजेपी देने के लिए कंसीडर करती, पैनल में नाम नहीं थी उसके, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बीजेपी में दबाव मेरा था शुरू में, तो उन्होंने सोचा मैं कुछ करा दूंगा उनके लिए, तो उनकी कुछ सिफारिश किया, लेकिन खैर मेरे सिफारिश से ये मैं नहीं कहता कि उनका कुछ हुआ, लेकिन 1 साल के बाद में गवर्नर हुए, इसके राष्ट्रपति बने, एक चपरासी का भला नहीं कर पाए व्यक्ति। और दुर्भाग्य है कि रिटायरमेंट के बाद में लोग स्वागत कर रहे हैं, यानी अपने मिट जाने का स्वागत कर रहे हैं। 48 विश्वविद्यालय सेंट्रल, एक में वाइस चांसलर नहीं, हमारे खात्मे का स्वागत कर रहे हैं। ये क्या ये कर नहीं सकते? निजीकरण हुआ, कभी बोला नहीं। आदिवासियों को जेल में डाल दिया गया नक्सल के नाम पर, कभी बोला नहीं। आरक्षण खत्म हुआ, कभी बोला नहीं। राजीव गांधी फेलोशिप जो पीएचडी के लिए खत्म हुई, बोला नहीं कभी। ऐसे आदमी का स्वागत किया जा रहा है। इसके मतलब कि जो काम न करे, जो मनुवादियों के साथ रहे, उसका स्वागत किया जाए, और स्वागत करने वालों के लिए मैं क्या शब्द कहूँ। ये इलाज आप लोगों को भी करना चाहिए कि स्वागत किस बात का, किस बात का स्वागत। आश्चर्य होता, बड़ा दिल मेरा दुखी हुआ। हम कहें इसके मतलब कि जो लड़ने भिड़ने कुर्बानी देने वाले हैं उनका स्वागत का, उनका स्वागत का समय खत्म। सर अब तो बाबा साहब की बात कर रहे हैं वो। मैं वहीं तक रहता हूँ, बातों में बतंगड़ में रही नहीं चाहिए, वो तो उस समय भी कहेंगे, हम ऐसा कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिया क्या, बोला क्या, तथ्य की बात आप भी उठाइए कि तुमने 5 साल में क्या दिया, कभी मुंह खोला? मंदिरों की यात्रा करी ना सर उन्होंने 5 साल में। इसके अलावा और क्या किया? 7 लाख रोजगार दिया युवाओं को पिछले 8 साल में। देखिए ऐसा है कि 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देना चाहिए था सरकार के द्वारा, और दिया 7,22,000, आधा % भी नहीं दिया। वो अलग मुद्दा है, वो सरकार से संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित नहीं। गजेंद्र जी ने जो बात कहा, बड़े हृदय विदारक, मेरा दिल रोया उस दिन, कि जो आदमी हम लोगों को अधिकारों को दमन होता हुआ उनका साथ दिया, 5 साल तक कुछ बोला नहीं, उस आदमी का स्वागत किया जा रहा है। कौन लोग हैं जो स्वागत कर रहे हैं?